सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन होली के रंगों की तरह रंगमय हो। आज के शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए सेकंड यूनिट यानी हिंदी साहित्य और एसटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए आपको हिंदी साहित्य को कैसे कवर करना है। देखो, वैसे तो हमारा जो हिंदी साहित्य है बहुत ब्रॉड है, इसका शुरुआत तो है लेकिन इसका कोई छोर नहीं है। तो इसके लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको आदिकाल कवर करना है, तो आदिकाल के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि आदिकाल को मुझे एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या फिर 2 दिन में समाप्त करना है। तो फिर आप आदिकाल में जो अलग अलग सब पार्ट है, जैसे तो में हमारा आदिकाल बटा हुआ है, जिसमें आपका आता है अपभ्रंश साहित्य, जैन या रास साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। अगर मैं अपभ्रंश साहित्य की बात करती हूँ तो अपभ्रंश में 6 या 7 कवि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, जयंती है, मुनि राम सिंह है, कवि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन कवियों को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। इसी प्रकार से आप भक्ति काल के लिए टारगेट बनाओ कि मैंने 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में भक्ति काल कवर करना है। भक्ति काल फिर आपका सगुण और निर्गुण, निर्गुण फिर 2 भागों में है, आपका ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। वैसे ही सगुण फिर राम काव्य धारा और फिर कृष्ण काव्य धारा, ये फिर अलग अलग पार्टों में बटे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप एक टारगेट बना के चलो। और मैं हिंदी साहित्य पर अगर आपको पकड़ बनानी है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द बेस्ट बुक है आपके लिए। आप इस बुक को छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस बुक को छोड़ रहे हो तो ये समझ लो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर हिंदी है, क्योंकि यह बुक आपको हिंदी साहित्य पर एक समझ बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल की बुक में अगर अपभ्रंश साहित्य, रास या रासो साहित्य मतलब आदिकाल से लेकर आधुनिक काल में छायावाद तक वहां पर दिया गया है। इस बुक को आप अच्छे से